टिकट ले चुका हूँ प्लेटफॉर्म। दूसरे से दोस्ती कर लिया, तुमको छोड़ दिया। शाहरुख खान के घर के पास खड़ा हूँ और मेरी तन्हाई अकेले। थैंक यू सो मच यार। तो मम्मी मुझे बहुत मार भुट्टा खा के। हाय गाइस, मैं हूँ सुधीर सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो मेरे लिए बहुत खास है। क्योंकि आज मैं मेरी एक ऐसी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ जो पिछले 6 साल तक मेरे कांटेक्ट में नहीं थी और कल अचानक से उसका इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आया। मैं प्रोफाइल देखते ही समझ गया कि वही है। फिर हमारी बातचीत हुई, मैंने उसकी प्रोफाइल देखी। भाई पहले तो बच्ची दिखती थी, लेकिन हालांकि अभी बहुत सुंदर हो गई है वो। नाइस। और तो हमारी बातचीत हुई और हमने डिसाइड किया कि चलो आज हम मिलते हैं। तो वो रहती है बांद्रा में, तो मैं बोला ठीक है, मैं ही वो साइड आता हूँ और हम वहाँ कहीं घूमेंगे। तो फिलहाल मैं कांदिवली से जा रहा हूँ बांद्रा। अभी मैं ऑटो पकड़ स्टेशन आऊँगा, स्टेशन से फिर ट्रेन पकड़ के बांद्रा। मैंने उसे बांद्रा मिलने इसलिए कहा क्योंकि उसे अपने घर से ज़्यादा दूर आना भी नहीं पड़ेगा और मुझे वो जगह पसंद है बांद्रा, क्योंकि वहाँ पे बैंड स्टैंड, कार्टर्स रोड, ये सारी जगह है ना। समझ रहे हो? मैं बोला वहाँ कहीं जाएंगे, घूमेंगे। मुझे इंटीरियर मतलब किसी कैफ़े या रेस्टोरेंट से ज़्यादा एक्सटीरियर मतलब बाहर के लोकेशन पर ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसे तो मैं बारिश में सैंडल या स्लीपर पहनता हूँ, लेकिन अभी लड़की से मिलने जा रहे हैं तो भाई जूता पहनना कंपलसरी है। मैं वैसे तो बहुत बार लोकल में विदाउट टिकट भी ट्रैवल कर लेता हूँ, बट आज कोई रिस्क नहीं ले सकता भाई। पंगा नहीं होना चाहिए कुछ। मैं टिकट ले चुका हूँ, प्लेटफॉर्म 2 पे ट्रेन भी आई है, तो मैं फटक से भाग के वो पकड़ लेता हूँ क्योंकि मुझे लेट नहीं होना चाहिए। प्लेटफॉर्म पे ट्रेन ऑलरेडी खड़ी है। हाय 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 हाय। कहाँ जा रहे हो? नाला सुपारा? ये नाला सुपारा नहीं जाता है। ये नाला सुपारा जा रहे हो तुम लोग? ये ट्रेन नाला सुपारा नहीं जाती है भाई। कौन सी ट्रेन नहीं है पता है तुमको? चर्च गेट है यार। भाई इधर जाएगी, ये रिवर्स जाएगी। भाई मैं वो लड़के को सिखा रहा था, मैं खुद गलत था। थैंक यू सो मच यार। चैनल का नाम बता भाई। सुधीर सिंह ऑफिशियल। यहाँ पे अच्छा हुआ मैंने टिकट लिया है क्योंकि यहाँ पे है टीसी। मैं पहुँच गया बांद्रा स्टेशन। अब यहाँ से ऑटो पकड़ता हूँ और डायरेक्ट पहुँचता हूँ बैंड स्टैंड, क्योंकि हमारा मिलना वहीं तय हुआ है। और ये मैं पहुँच गया बांद्रा बैंड स्टैंड। जब मैं ऑटो में था तो जानवी का मुझे कॉल आया था। जानवी मैं बता दूँ, जानवी जिससे मैं मिल रहा हूँ उसका नाम है जानवी। प्यारा नाम है ना, और दिखती भी जानवी कपूर से कम नहीं है। तो कॉल पे मैंने उसे बोला कि मैं पहुंच गया। उसने बोला वो रेडी हो रही है, उसे 10-15 मिनट टाइम लग गया। बोला ठीक है कोई बात नहीं, लड़कियां हैं, रेडी होने में टाइम तो लेती ही हैं, तो मैं 10-15 मिनट करूंगा इंतज़ार। भाई सब क्या ही कर रहे हैं? ओह माय गॉड फैन। तो मैंने उसे बता दिया है कि मैं मन्नत के पास खड़ा हूँ, मतलब कि शाहरुख खान के घर के पास खड़ा हूँ, और वो आ जाएगी तो मुझे कॉल करे और हम यहीं मिलेंगे पहले, फिर हम घूमेंगे। तो जैसा कि उसको आने में 10-15 मिनट टाइम लगने वाला है, तब तक मैं समंदर के पास जाता हूँ। यार यहाँ आने से ना मेरा दिल एकदम खुश हो जाता है। गार्डन क्योंकि बांद्रा बैंड स्टैंड हो गया, मरीन लाइन्स हो गया, ये सब कुछ ऐसी जगह हैं जो कि मुंबई में मुझे बहुत पसंद है। मुझे जब भी मौका मिलता है मैं छोड़ता नहीं हूँ भाई, ये सब जगह आ ही जाता हूँ। मरीन लाइन्स में तो मैंने कितनी रातें बिताई है, वो भी अकेले। मेरे पीछे रोज़ मिल रहा है, तो मुझे उसके लिए रोज़ लेना चाहिए क्या? लेकिन मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड तो है नहीं, वो है तो दोस्त, तो आई गेस रोज़ लेना ठीक नहीं होगा, है ना। मैं खाली आते आ गया हूँ, उसके लिए कुछ लिया नहीं है मैंने, पर मेरे ख्याल से चलता है, क्योंकि दोस्ती में चलता है ये सब। ज़रूरी नहीं है कुछ मिले तो कुछ दे, है ना। हालांकि बहुत टाइम बाद मिल रही है, पर ठीक है यार, मैं ऐसा ही हूँ। क्या बात। तो 15-20 मिनट हो चुके हैं, वो किसी भी वक्त आती होगी, इसलिए मैं वापस अड्डे पे आके, मतलब शाहरुख खान के घर के पास आके, जहाँ पे मैंने उसे मिलने के लिए बोला है, वहाँ पे आके उसका कर रहा हूँ इंतज़ार। 20 मिनट की जगह आधा घंटा हो गया, तो मैंने सोचा कि उसको कॉल करता हूँ, पूछता हूँ कहाँ है। तो जैसे ही मैं उसको कॉल लगाने जा रहा था, उसका कॉल खुद आ गया और फिर मैंने उठाया, तो उसने मुझे बताया कि जैसे ही वो निकल रही थी तो उसके घर पे कोई गेस्ट आ गया, जिस वजह से अब उसको थोड़ा सा लेट होगा। तो उसने मुझे बोला है कि उसे 1 घंटा टाइम लगेगा। तो अब 1 घंटे तक मुझे उसका करना पड़ेगा इंतज़ार, और 1 घंटे तक मैं यहाँ करूँ क्या? एक्साइटमेंट थोड़ी सी मेरी अब कम हो गई है ये सुन के। तो 1 घंटे तक टाइम पास करना ही है, उसका इंतज़ार करना ही है। तो मैंने सोचा भूख लगी है तो पहले कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पे एक सी साइड कैफ़े है, तो मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, यहाँ पे कुछ खाते हैं। मैं कर रहा हूँ मेरे सैंडविच का इंतज़ार, लेकिन मज़ा आ रहा है यहाँ पर। ऐसे में तो 1 घंटा क्या, मैं 2 घंटा भी इंतज़ार कर लूँ,
छतरी भूलने वाला था, बच गया। अगर भूल जाता ना तो मम्मी मुझे बहुत मारती। अभी तो आधा घंटा ही हुआ है, मुझे और टाइम पास करना है आधा घंटा उसके आने तक। तो दोस्तों मेरा हो चुका है बहुत गंदा वाला पोपट। व्लॉग में भी पोपट हो गया और रियल लाइफ में भी पोपट हो गया। हुआ कुछ ऐसा कि मैं पिछले 1.5 घंटे से इंतज़ार ही कर रहा था और उसका मुझे कॉल आया और उसने कहा कि वो नहीं आ सकती क्योंकि उनके घर पे जो रिलेटिव्स आए हैं वो जा नहीं रहे हैं और वो उन्हें छोड़ के आ नहीं सकती। तो उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मैं आया इतने दूर से, कांदिवली से बैंड्रा, और इतना एक्साइटमेंट था जो कि सब हो गया है पचका। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसने जो ये बहाना दिया है रीज़न नहीं आने का, इसमें कितनी सच्चाई है। अगर ये जेन्यून है तो ठीक है, लेकिन और अगर ये झूठ बोल रही है तो फिर इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है और ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए उसे। और सिर्फ उससे ही नहीं, मैं सारी लड़कियों को कहना चाहूँगा कि किसी भी लड़के के साथ ऐसा मत करो, ये गलत बात है। और किसी को इतना दूर से बुला के उससे ना मिलो। अगर मैं होता उसकी जगह तो मेरे घर पे कोई भी आए मैं उससे मिलने जाता। क्योंकि आप अच्छा नाच रहे हो लेकिन मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, बंद करो। तो मैं यहाँ पे आया था ना एक लड़की से मिलने, और मैं यहाँ पे उसका 1.5 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ और वो आई नहीं। और अब फ़ोन करके बोलते हैं कि नहीं आ पाएगी क्योंकि उससे कहते ना कोई रिश्तेदार आ गया। तो कोई रिश्तेदार नहीं आया, कोई दूसरे से फ्रेंड कर लिया, वो क्या दूसरे से दोस्ती कर लिया, तुमको छोड़ दिया। तो भाई बोल रहे हैं कि वो उसका किसी और के साथ किसी और के साथ रिफेयर चल रहा है, इसलिए वो उसने मुझे छोड़ दिया, उसका किसी और के साथ रिफेयर चल रहा है, ऐसा भैया कह रहे हैं। तो पता नहीं भैया की बातें सच भी हो सकती है ना। आप कुछ बोल दो। आज मेरा भी ऐसे ही हो चुका है, मेरा भी ऐसे किया था, मेरे को भी एक धोखा दे चुके थे। तो भाई को भी बहुत बुरा धोखा मिला हुआ है। तो भाई जिसने आपको धोखा दिया है उसको एक मैसेज दे दो। उसको मैसेज दे रहा हूँ, जहाँ भी होगी आप लोग खुशहाल रहें। क्या मैसेज दिया भाई? ये होते हैं बंदे, उसने इसको धोखा दिया लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि वो जहाँ भी हो वो खुशी रहे। भाई सैल्यूट है। लेकिन मैं ना इस लड़की को क्या करने वाला पता है, मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा और इससे मैं दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। जानवी मैं नहीं मिल सकता एंड आई एम ब्लॉकिंग यू, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, जहाँ भी रहना वहाँ भी खुश रहना, मेरे को छोड़ देना। जहाँ भी रहना वहाँ खुश रहना, छतरी दे दो। लेकिन बस इतना कहना चाहूँगा, अगर उस लड़की की जगह आई मीन जानवी की जगह मैं होता ना, तो चाहे मेरे घर पे कोई भी रिलेटिव्स आए, कोई भी आए, मैं उससे ज़रूर मिलता। लाइक मैं उनको बोलता मेरे को बाहर जाना है, मुझे काम है, आप बिन बताया आ गए, पहले से पता होता तो नई प्लान बनाती, ऐसा सब मैं उनको बोल सकता था। ठीक है, मैं उससे मिलने ज़रूर जाता क्योंकि उसका कोई इंतज़ार कर रहा है। लेकिन अब वो नहीं आई तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसको अपने जीवन से कर दूँगा डिलीट। चलो कोई बात नहीं आई तो नहीं आई, मैं भी अकेला ही काफ़ी हूँ। मैं भी सुधीर सिंह ऑफिशियल हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अकेले बैठ के खाऊँगा भुट्टा और इन्जॉय करूँगा अपनी ओन कंपनी। समंदर की लहरें तेज़ हो रही है, इसीलिए नज़दीक जाना अलाउड नहीं है। वहाँ पे भैया खड़े हैं, किसी को नज़दीक नहीं जाने देंगे, सबको डंडे से मार के भगा देंगे अगर कोई नज़दीक गया तो। सिर्फ कुत्तों को अलाउड है नज़दीक रहना और मज़े लेना समंदर के, बाकी इंसानों को नहीं, ओनली डॉग्स। तो मैं और मेरी तन्हाई अकेले कर रहे हैं इस वक्त बैंड स्टैंड में भुट्टा खा के मज़ा। ये व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है। जो सोच के आया था वैसा कुछ हुआ नहीं और ना मैं मिला ना मैं आपसे मिला पाया, तो कोई बात नहीं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो कौन सा होगा। तो देखते रहिए सुधीर सिंह ऑफिशियल को, सुधीर सिंह ऑफिशियल चैनल पे। गाइस तो मैं अभी एक बंदे से मिला हूँ जो कि हैदराबाद से है और ये भी ब्लॉगर है। इसने अपने आप को एक टास्क दिया है कि इससे 12 घंटे मुंबई में बिताना है विदाउट घर विदाउट कुछ। तो मैंने इसे देखा ऐसा ये ब्लॉगिंग कर रहा था तो मुझे समझ गया कि ये भी ब्लॉगर ही है। लगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद समीर। तो इट वॉज नाइस मीटिंग, मैंने आपको भी दिखाया। ऐसे ही मैं भी कुछ चैलेंज बहुत जल्दी लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। तो पहुँच गया वापस बैंड्रा स्टेशन। अब ट्रेन के धक्के खाते हुए वापस जाता हूँ घर। आज का दिन बुरा था, चलो बाय।